नमस्कार। मेरा नाम दीपेंद्र सेना है। मैं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रथम वर्ष का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं ऑनलाइन कक्षाओं में आने वाली समस्याओं के विषय में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी इससे पीड़ित हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या नेटवर्क की आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नेटवर्क के अभाव के कारण क्लास ज्वाइन करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे भी हैं कुछ जो बहुत ही गरीब वर्ग के हैं, जो कहीं ना कहीं मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो इन समस्याओं पर विचार करें और इनका समाधान करने का प्रयत्न करें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या तकनीकी क्षेत्र या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में स्टडी कर रहे बच्चों को आ रही है। क्योंकि मैं भी कंप्यूटर कोर्स लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं भी इससे पीड़ित हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए हमको उसको प्रैक्टिकली टच करके कंप्यूटर को या फिर प्रैक्टिकली सीख करके हमको करना पड़ता है। परंतु वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते इसकी भी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। पर आप ही बताइए, क्या हम कंप्यूटर को बिना टच किए, बिना प्रैक्टिकल किए उसे सीख सकते हैं? और वो भी एक वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स है वो मात्र 3 महीने में पढ़ा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और जो प्राइवेट संस्थाएं कंप्यूटर सिखा रहे हैं वो यथा समय हमसे फीस ले रही हैं, चाहे पढ़ाई हो या फिर ना हो, चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर ना हो, वे अपना जो फीस है वो समय पर ले रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। मैं किसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास का विरोध नहीं कर रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो ये ऑनलाइन क्लास हो रही हैं वो सबके लिए लाभदायक हो, केवल शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए ही नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसका पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ। दूसरी बात, हमने एक आज ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे जुड़े, उनसे भी हमने मैसेज के माध्यम से बात किया। तो मैसेज के माध्यम से सारी बातें समझा पाना या सारी बातें सुन पाना या सारी बातों को रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि कॉलेज स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। तो इस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, बट एक प्रश्न जरूर रखना चाहूँगा सबके समक्ष कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी सबको नज़र तब आती है जब शिक्षा की बात होती है। परंतु कोई दूसरी बात या दूसरे टॉपिक पर यदि हम चर्चा करें, जैसे कोई चुनाव हो रहा है या फिर कोई नेता या मंत्री जी का हमारा दौरा हो रहा है या फिर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तब लोगों को कोरोना की बढ़ती संख्या नज़र नहीं आती। पर जब विषय आता है बच्चों के स्कूल कॉलेज खोलने पर या फिर उनको कॉलेज में पढ़ाई करने पर बुलाने के लिए ऑफलाइन क्लास की बात आती है, इस पर जब बात आती है तब लोगों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार दिखती हुई नजर आती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना महामारी से बचने का सभी उपाय करते हुए बाकी सारे काम किए जा सकते हैं, तब स्कूल और कॉलेज क्यों खोले नहीं जा सकते? मैं बस एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा सर्वप्रथम या निवेदन तो यही है कि वे जो हमारी समस्याएं हैं उसको कम से कम सॉल्व कर दें। अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुल रही वो तो दूर की बात, पर जो हमारी समस्याएं भी वर्तमान में आ रही हैं ऑनलाइन कक्षाओं में, उनका कम से कम वो समाधान कर दें। धन्यवाद। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस बात को उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और उन सब बच्चों से भी जुड़े जो कहीं ना कहीं समस्या से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछें। मैं सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने बच्चों से पूछें कि क्या उनको समस्या आ रही है या फिर कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ताकि वे खुल करके बोल सके, क्योंकि कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं